नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत की कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब भगवान विष्णु के बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी आपस में सब चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सामने एक व्यक्ति ने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, लेकिन उनका मन नहीं होगा आने का, और अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं। वैसे भी उनको 1.25 मन चावल, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी भी बात नहीं है। इतना कहते ही कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझाकर घर के रखवाले करने को बैठा दिया। बारात जल्दी। तभी नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। तो वह गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दो, जिससे उनके वहाँ धरती में जमीन को पूरा पोला कर दिया। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। कोशिश की गई परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी से कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो ही आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दोस्त नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया, परंतु टूटे हुए जो पहिए थे अब उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। श्री गणेशाय नमः। अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे देवता, यह ऐसा संकट आ गया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हो, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ।
गणेश जी महाराज जैसे आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का काम साधा, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, व्रत करने वाले, इस कहानी को सुनने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सभी पर अपनी कृपा करना। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो।